आजकल जिसे देखो फ्यूचर की बातें करता रहता है। NFT, वर्चुअल रियलिटी, मेटावर्स। पर है क्या ये मेटावर्स? मेटावर्स एक ऐसा नया कॉन्सेप्ट है जिसमें रियल वर्ल्ड, रियल टाइम सिनेरियोज को 3D में कन्वर्ट करके एक इमर्सिव एक्सपीरियंस दिया जाता है। मेटावर्स में आप गेम्स, कॉन्सर्ट्स, इवेंट्स, वेडिंग्स, मीटिंग्स ही नहीं, आप अपना पूरा बिजनेस भी 3D में चला सकते हैं। यहां तक ये पिच भी मैं मेटावर्स में दे सकता हूं। मेरा नाम युवराज तोमर है और मेरी कंपनी क्लाउडवर्क्स है। क्लाउडवर्क्स एक ऐसा नो कोड सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस प्लेटफॉर्म है जिसके जरिए आप अपनी कंपनी का 3D और मेटावर्स ऐप बना सकते हैं बिना कोई कोड लिखे। जी हाँ, क्लाउडवर्क्स के साथ 3D ऐप बनाना इज एज इजी एज मेकिंग अ पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन। आप अपनी कंपनी का 3D मॉडल यानी एक डिजिटल ट्विन बना सकते हो और उसमें हो रहे सारे की एस्पेक्ट्स को मॉनिटर और कंट्रोल कर सकते हो 3D में। और उसके बेसिस पे जो डेटा पे एक्शन लेना है वो आप दुनिया में कहीं से भी बैठे बैठे ले सकते हो। जैसे नमिता, आप 14 फैक्ट्री संभाल रही हैं। उनको मैनेज करने के लिए आपको कितने सारे ग्राफ्स, चार्ट्स और डैशबोर्ड्स देखने पड़ते होंगे। उस डेटा पे फिर एक्शन लेने के लिए आपको लोगों पे डिपेंड होना पड़ता है और कभी-कभी तो फिजिकली खुद भी प्रेजेंट होना पड़ता होगा। ये प्रॉब्लम सारे बिजनेसेस फेस करते हैं। जैसे नमिता, आपका 3D ऐप जो होगा एंटरप्राइज मेटावर्स का, वो कुछ इस तरह का दिख सकता है। आप इसमें सिर्फ अपनी कंपनी का ही 3D मॉडल नहीं, आप अपने कंज्यूमर्स के लिए भी एक ब्रांड एक्सपीरियंस मेटावर्स बना सकते हैं। जैसे अमन, आप बोट के लिए एक बोट स्टोर और एक बोट म्यूजियम बना सकते हैं अपने कंज्यूमर्स के लिए, जो कुछ ऐसा दिख सकता है। आपके कंज्यूमर्स आपके प्रोडक्ट्स 3D में एक्सप्लोर करके वहीं पे खरीद सकते हैं। आज तक फिनिश गवर्नमेंट, स्पेनिश गवर्नमेंट और बड़े बड़े यूरोपियन और इंडियन क्लाइंट्स हमारा प्रोडक्ट यूज करके अपना मेटावर्स बना रहे हैं। नमिता को डेफिनेटली टेक्नोलॉजी की तरफ प्रेरित किया है। आप यहाँ तक पहुंचे कैसे? उसकी थोड़ी जर्नी बताइए मेरे को। पढ़ाई मेरी थी पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज चंडीगढ़, टेक यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी। बढ़िया कॉलेज है। हाँ जी। 2011 में मैंने ग्रेजुएट किया था IT स्ट्रीम से। उसके बाद मेरा पहला कॉर्पोरेट स्टिंट था गूगल में थ्रू गूगल समर ऑफ कोड, एंड देन मेरा नेक्स्ट कॉर्पोरेट स्टिंट था सिस्को में। सिस्को में मैं 1.5 साल काम किया एंड देन इन दिसंबर 2019 मैंने ऑफिशियली क्लाउडवर्क्स इनकॉर्पोरेट किया। आपने जैसे बताया मेरे पास 14 फैक्ट्रीज है। यस। एंड दे आर ऑल ओवर, अमेरिका से लेके जम्मू से लेके सब जगह। एग्जैक्टली, या। आप मुझे एकदम सरल तरीके से एज अ लेमैन, ले वुमन बताइए एग्जैक्टली हाउ विल आई बेनिफिट। श्योर। सो मैं आपको एक विजुअल एग्जांपल ही दे देता हूँ आपके एक फैक्ट्री को लेके। एक तो पहली बात, हम आपकी पूरी फैक्ट्री को एक 3D मॉडल में कन्वर्ट करेंगे। जो आप बिल्डिंग्स का, आपके डिफरेंट डिवाइसेस का, एलिमेंट्स का जो भी डेटा है, आप एक ऐसे 3D हीट मैप में देख सकते हैं। सो हीट मैप के सारा का सारे डेटा फेच करके आपको एक व्यू में दिखाएगा कि आपकी पूरे फैक्ट्री के साथ क्या हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, इस लुक में आप देखेंगे कि मेरी बिल्डिंग का बॉटम साइड इज कंज्यूमिंग मोर एनर्जी देन द टॉप साइड, क्योंकि इसमें हमने एनर्जी और CO2 की मैपिंग बना रखी है। आप इसमें बिल्डिंग के फिर अंदर भी जा सकते हैं। आप बिल्डिंग के अंदर जाके देखिए वो कौन सी 2 मशीन्स हैं, कौन सी कुछ मशीन्स हैं जो मेरी एनर्जी को ले रही है कंज्यूम में। सो नॉर्मल वे में लेट्स से आपने डिसाइड किया ये 2 रोबोटिक आर्म्स हैं जो आपको ऑफ करनी है। सो आप इसको सेलेक्ट कीजिए और यहीं से ही पावर ऑफ भी कर दीजिए। और जिस रोबोटिक आर्म को सिलेक्ट करके ऑफ करेंगे वो फिजिकली वहां पे भी ऐसे पावर ऑफ हो रही है। इस पूरे प्रोसेस में जो आपको डिसीजन लगा कि मेरी फैक्ट्री में क्या चल रहा है, कुछ इंसाइट लेनी थी और वो एक्शन लेना था, आपने 5 मिनट में ले लिया। तो वन इज एनर्जी मैपिंग। हाँ। और क्या? इस केस में आप लोगों की प्रेजेंस भी सिमुलेट कर सकते हैं, जैसे कौन से एरियाज में कौन सी मशीन में लोग ज्यादा यूज कर रहे हैं, तो वो प्रेजेंस हीट मैप बन गया। इन द एंड इट्स जस्ट अबाउट एडिंग अ सेंसर टू दिस 3D मॉडल। अगर हमें वो रेलेवेंट सेंसर मिल जाता है, जिस सेंसर से हम वो इन्फॉर्मेशन फेच करके इधर दिखा सकते हैं, वो 3D मॉडल की मैपिंग भी हम इस एनवायरनमेंट में कर सकते हैं। आपका सॉफ्टवेयर है, लेकिन वो सॉफ्टवेयर तभी चलेगा जब ये सेंसर्स और रोबोटिक आर्म्स होंगे, विच इज हार्डवेयर। तो अगर मुझे आपका सॉफ्टवेयर चलाना है तो मुझे ये हार्डवेयर में भी इन्वेस्ट करना पड़ेगा। हाँ। तो फॉर मी मेरा टोटल कॉस्ट कितना बनता है और अगेंस्ट दैट उसका वैल्यू क्या है? We talking about 100 machines, let's say $10 और $20 तक के भी एक्चुएशन सेंसर्स आते हैं।
So that's $2,000 tops आपका जो हार्डवेयर कॉस्ट लग गया। तो फिर सॉफ्टवेयर का क्या हाँ, कॉस्ट? तो सॉफ्टवेयर में डिपेंडिंग आपका फैक्ट्री का साइज और कितने एंड पॉइंट्स हैं, सो $5,000 पर मंथ से लेके $10,000 पर मंथ तक जाता है, तो जो कि सॉफ्टवेयर का एक रिकरिंग SDK लाइसेंस हो गया। ये तो बेसिकली 3D मॉडलिंग ही हुई ना। मैं इसको एंटरप्राइज मेटावर्स बोलता हूँ। जैसे आपने हमारी शॉप दिखाई थी, हाँ, उसमें आपने उसके बाद कुछ उसके अंदर भी किया है? हाँ, नहीं तो उसमें आप जैसे आपके शॉप में आप पूरा एक्सप्लोर कीजिए आपके सारे प्रोडक्ट्स, आप इसमें देख सकते हैं। यू कैन सेलेक्ट एनी प्रोडक्ट एंड यू कैन विजुअलाइज इट इवन फर्दर। आप उसको और डिटेल में और पास से देखिए, और जैसे आप बाय पे क्लिक करेंगे तो इट विल रीडायरेक्ट यू टू द बोट स्टोर। फिर आप वहां से जाके इसकी पूरी वेबसाइट वैसे खरीद लीजिए। जो ये लग रहा है ना, ये वर्चुअल स्टोर लग रहा है। वर्चुअल स्टोर को आपने मेटावर्स का नाम दिया है। वर्चुअल नहीं, 3D स्टोर है। 3D स्टोर। सारे ई-कॉमर्स स्टोर्स वर्चुअली होते हैं, वो बस 3 डायमेंशनल है। थिंग इज, ये जो एप्लीकेशंस हैं, ये जो सॉफ्टवेयर से बनाया, दैट इज द प्रोडक्ट, द आउटपुट इज नॉट द प्रोडक्ट। ये जो नो कोड फ्रेमवर्क हमने बनाया है, जो आपको पूरी 3D कैपेबिलिटीज देता है, दैट इज व्हाट आवर यूएसपी इज, राइट? व्हाट इज नो कोड? नो कोड इज कि आपको कोडिंग लिखने की जरूरत नहीं है, आपको कोडिंग आने की भी जरूरत नहीं है। जैसे ही आप एक पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन में कुछ भी बनाते हैं, आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके, उसी तरह ड्रैग एंड ड्रॉप से आप पूरा एप्लीकेशन ऐसे बना सकते हैं। सो लेट मी शो यू द क्रक्स इन एक्शन। सो फर्स्ट स्टेप इज आपके डेटा एलिमेंट, आपके सेंसर्स हो गए। तो वो सेंसर्स आप एक तरह से फॉर्म की तरह ही ऐड कर सकते हैं। आफ्टर आपने सारे सेंसर्स का डेटा ऐड कर दिया, देन द नेक्स्ट स्टेप इज आपके प्रोडक्ट की लुक एंड फील, जो कि आपकी 2D और 3D की लुक एंड फील भी हम यूज कर सकते हैं। और आपने एक बार वो 3D मॉडल लिया है, देन उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आप उसमें क्रिएट कर सकते हैं, विच आर वर्कफ्लोज। उन वर्कफ्लोज में आप इसके लिए अलर्ट्स क्रिएट कीजिए कि क्या होगा अगर मैं इस मशीन पे ऑफ प्रेस करूं, क्या होगा मैं ऑन प्रेस करूं, इसके कैसे कैसे चार्ट्स बनेंगे। आप वो सब वर्कफ्लोज भी ऐसे नो कोड एलिमेंट में इसमें पूरे क्रिएट कर सकते हैं। फिर फोर्थ स्टेप, अगर आपको अपनी लुक और फाइन ट्यून करनी है, तो वो आप उस टेम्पलेट को रीयूज करके अपनी लुक भी और अच्छी बना दीजिए पूरे एप्लीकेशन की। And then comes the last step, which is publishing this entire application in multiple platforms. हम 18 प्लेटफॉर्म सपोर्ट करते हैं, जो कि आपको पब्लिशिंग कैपेबिलिटीज 1 क्लिक में देती हैं। ये जो पूरे आपने एप्लीकेशन देखे, ये एक वेब ब्राउजर पे रन कर रहे हैं। इसके लिए ना ही कोई डेडिकेटेड EXE, ना कोई डेडिकेटेड एंड्रॉइड iOS ऐप डाउनलोड करने की जरूरत है मेरे को। सो एज लॉन्ग एज आपके फैक्ट्री का कोई बंदा QR कोड भी स्कैन कर ले, उसको भी ये 3D मॉडल अपने फोन पे एक्सेस करके पूरा दिख जाएगा।